देखिएगा, क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइट्स में कल आपने पढ़ा है और लॉन्ग ऑन में कल आपने पढ़ा था 7 क्लासिफिकेशंस कोलाइट्स के होते हैं और ये बिल्कुल क्लियर था कि कोलाइट्स डू नॉट इन्वॉल्व्स ओनली सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, इट ऑलवेज इन्वॉल्व्स इन आपका गैसेस भी था। पहली चीज़ें, सबसे पहले आप लोगों को धनतेरस की बधाई हो, आपके परिवार को भी, और मे बी यू ऑल, मे बी कहा मैंने क्योंकि आजकल के बच्चे जब अपनी केयर नहीं करते हैं तो बीमार दुख तकलीफ होते रहते हैं। गाड़ियाँ छोड़ो, साइकिल्स पे मेनली ट्रैवल करो। साइकिलिंग एंड स्विमिंग बोथ आर द बेस्ट एक्सरसाइज फॉर हेल्थ, याद रखिएगा ये दोनों। पहली चीज़ तो ये हो गया। दूसरा, आप अपने घर के दिए खरीदेंगे तो मैंने बार बार कहा, मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, मैं उन गरीब आदमियों को प्रमोट कर रहा हूँ कि जिनसे दिया खरीद के जिनके शाम को उनके घर में भी थोड़ा सा रोशनी आ सके, मेरा ये कहने का मतलब है। बाकी जो आज आप 6 बजे आपको मैंने संडे के दिन बुलाया है और छुट्टी के दिन सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स बंद हो गए, अब स्कूल वाला ट्यूशन पढ़ा रहा है नहीं पढ़ा रहा है इसको मैं नहीं जान सकता, लेकिन कोचिंग्स आर ऑलवेज ऑलमोस्ट आपका नॉट क्लियर। बगल में भी ये देखिए आपका 2 दिन से क्लासेस नहीं चल रही हैं। मैं थॉरोली इसीलिए चला रहा हूँ और ये मॉर्निंग में आकर के मैं अपने सारे काम निपटा के आया हूँ अभी मॉर्निंग्स के, याद रखिएगा। तो अगर मेरी इतनी जीलिंग है आपको पढ़ाने के लिए, आपकी भी अपने लिए इतनी जीलिंग होनी चाहिए क्योंकि आपका खुद का कैरियर बिल्डअप होगा, ये याद रखिएगा। और पढ़ाई के लिए कोई भी कैरियर बनाने के लिए कोई भी शॉर्टकट नहीं होता है। आपने कहा भाई अनफेयर मीन्स कोई भी आज की तारीख में ऊपर टॉप लेवल में नहीं पहुंचा है। अगर कोई अनफेयर मीन्स से ऊपर टॉप में पहुंचा है तो वो नीचे जरूर गिरा है, हमेशा याद रखिए। तो इसलिए पढ़ाई करिए, मैक्सिमम टाइम पे करिए, दीपावली जरूर मनाइए, लेकिन पहले अपने सारे काम पूरे करके, याद रखिए। अपने काम माने अपना होमवर्क करिए, अपना जो मैंने यहाँ पढ़ा है उसको रिवाइज करिए, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूँ मैं कितना पढ़ा रहा हूँ ये मुझे रोज़ पता लग जा रहा है आप लोगों को देख करके। अभी अभी मैंने लोड किया है आपका कल वाला वीडियो, आते आते वो लोड हो गया यहाँ पे, तो मैं देख रहा हूँ कि कितना पढ़ रहे हैं आप लोग इन चीज़ों को। इतना अगर आप बताइए, अगर आप वीडियो नहीं देख सकते तो क्या फ़ायदा मेरा का इसको बनाने का, बताइए अपना। मुझे तो जिस दिन ऊपर चढ़ना होगा ना, ये याद रखिएगा, जिस दिन मैं फिर दोबारा उसी फॉर्म पे आ जाऊंगा जो 2008 से पहले का सीडलिंग था। मैं मेहनत करने में कोई कसर नहीं। आपका जो 9th का बैच था, ये बोर्ड के एग्जाम जब तक थे, ये 3:30 बजे से 4:30, 4:30 से 5:30 और 5:30 से 6:30, याद रखिए। तीसरा बैच अभी चलने लग जाता था सीडलिंग का। और मेरे हिसाब से हिंदुस्तान में सबसे पहला कोचिंग इंस्टीट्यूट हिंदुस्तान जो 3:30 बजे खुलेगा, जिसका स्कूल से कोई कनेक्टिविटी नहीं है। स्कूल टीचर हो सकता कि वो खोल दे, लेकिन मैं बिल्कुल स्कूल से कोई भी वास्ता नहीं रखता हूं। उसके बावजूद मेरे 3:30 फुल बैचेज होते थे, फुल बैचेज। इसलिए पढ़ना आपने, पढ़ाना मैंने है। ये मस्ती सब भूल जाइए। मस्ती तो 2 घंटे की 3 घंटे। दीपावली में क्या करोगे? पटाखे तो फोड़ोगे। 10 घंटे तक तो अपने बाप का दिवाला तो नहीं निकाल सकते ना कोई। दिवाली के 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 10,000 के पटाखे फोड़ोगे। एंड 10,000 कमाने में माँ बाप को कितना लगता है टाइम, आप खुद ही मुझे देख लीजिए। मैं अपने सारे काम निपटा के आ रहा हूँ। हो सकता है कि आपके पापा लोग घर में सोए हो भैंस की तरह, लेकिन मैं अपने काम निपटा के आ रहा हूँ। देखिए आपके नाम 4 बजे उठ गया हूं मैं। इसलिए पढ़ाई में थोड़ा सा कंसंट्रेशन रखिए, थोड़ा ही नहीं बहुत ज्यादा, अगर आपने आगे करियर बनाना है। और नहीं बनाना है तो उसके लिए कुछ नहीं कह सकते आप। ओके नाउ, अब इसी में देखिए इसका जो एब्रिविएशन है नाउ, टेक्निकल नेम्स ऑफ कोलाइट्स जो कल वाले थे, इन टेक्निकल, एक किताब को बंद कर दीजिएगा नहीं तो आपको फिर ध्यान वही रहता। मैंने बोला एक तो मुंह में कुछ मत रखिएगा, जितने भी हैं ये चिंगम वगैरह बिल्कुल है। सबसे पहले देखिए आपका नाम सोल था आपका, उसके बाद क्या था? एग्जैक्टली सॉलिड सोल। और उसके बाद क्या था? एरोसोल। उसके बाद इमल्सन। उसके बाद इमल्सन के बाद जी फॉर्म, देन
एग्जैक्टली बॉयज। इसके बाद ये कॉपी को बंद कर दीजिए। अभी मैं कॉपी से तो मैं भी बहुत अच्छा पढ़ लेता हूँ और पढ़ा लेता हूँ। ये तभी तो पता लगेगा आप लोगों की औकात कितनी है करके, क्या कितना पढ़ते हैं घर जा करके, इसलिए बिल्कुल भी ये टेक्निकल नेम्स हो गए जो क्लासिफिकेशन। अब आपका देखो इसका मतलब, अब आपका नाम डिस्पर्स्ड व्हाट फेस। डिस्पर्स्ड फेस का मतलब बेसिकली आपका सॉल्यूट होता है, इतना याद रखिए जी। इसके बाद देखो ये सोल भी आपका नाम देखो, दिस इज ये सॉलिड में, ये भी आपका देखो नाम सॉलिड में, और ये आपका एरोसोल आपका ये भी आपका देखो सॉलिड में। ठीक है, बोलिए। ये सॉलिड भी होता है और ये आपका लिक्विड भी होता है, तो ये आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। उसके बाद ये जो इमल्सन होता है ये आपका देखो लिक्विड्स में आपका होता है, आपका ना देखो दिस इज फॉर्म आपका हमेशा गैस फॉर्मेट में, ये आपका गैस फॉर्मेट में, और ये आपका सॉलिड। एग्जैक्टली जी, बताइए। लिक्विड में तो डिस्पर्सन मीडियम होगा। देखिए जेल के लिए आपका क्या, द जेल इज ए सेमी लिक्विड colloid in which there are a continuous network of solid particles dispersed in a liquid. जेल तो बाद को बनता है ना, जब आप लिक्विड में उसको करते हैं, पहले उसका जो डिस्पर्स आपका देखो क्लियर होगा। तो फिर बिल्कुल तभी मैंने कहा कि आपको घर जाकर के एक्सरसाइज करने की जरूरत है। एक्सरसाइज का मतलब ये नहीं है डंबल उठा करके। दिस इज द डिस्पर्स मीडियम, दिस डिस्पर्स मीडियम, इसको आपका नाम दिस इज द सॉल्वेंट आपका हो गया फिर आपको देखो। तो सॉलिड का आपका देखो ये लिक्विड के साथ, ये देखिए जब सॉलिड लिक्विड के साथ बनेगा तब आपका सोल बनाएगा, आपका नाम देखो दिस इज द, इसमें आपका नाम ये सॉलिड आपका ये सॉलिड के साथ आपका, क्योंकि सॉलिड सोल है याद रखिएगा। इसमें सॉलिड और लिक्विड दोनों ही गैस और गैस के साथ, यानी कि सॉलिड भी गैस के साथ, लिक्विड ऑल्सो आपका नाम गैस के साथ आपका नाम। दिस लिक्विड आपका नाम देखो दिस ये लिक्विड के साथ आपका नाम देखो दिस गैस आपका नाम जी, एग्जैक्टली गैस आपका लिक्विड के साथ। उसके बाद गैस आपका नाम सॉलिड के साथ, और सॉलिड आपका लिक्विड के साथ। इसका मतलब जैसे केमिस्ट्री में आप रिएक्शंस लिखते हैं कि रिएक्टेंट में when the two compounds या when one compound or one element, when two elements they react with each other, then the reaction आपका takes place है, आपका नाम। इसमें भी बिल्कुल आपका वही है, ये दोनों का जब आपका नाम देखो दिस कंटिन्यूअस नेटवर्क होती है इसमें देखो आपका, this is the network of solid in liquid। नेटवर्क की बात करते हैं आप, तो मैंने कहा था कि यू ऑल बॉर्न आपका इन ए गोल्डन एरा। नेटवर्क लैन वैन वैन मैन आपका देखो मैन टू मैन आप कहते हैं, चार होते नेटवर्क मैन टू मैन। मैंने अगर अच्छा पढ़ा है, आपके अच्छे मार्क्स आए, आपने पब्लिसिटी की, दैट इज मैन टू मैन आपका हो गया। आप समझ रहे हैं। कई बार हम टेलीफोनिक कंसर्न करते हैं लोगों से आपका नजर, और आप अभी कोरोना पीरियड में आपने जो ऑनलाइन पढ़ करके इतने टॉप में चढ़े हैं ना, ये तो आप समझ ही रहे होंगे कि कितना आपके स्कूल टीचर्स ने आपको पढ़ाया है। तो ये सारी नेटवर्किंग है एक दूसरे से। when one thing is connected with the another, either that is a national or international case आपका नाम, कुछ भी हो आपका नाम, लेकिन एक कनेक्टिविटी जो आप देते हैं जिससे आपका अच्छा भी। कनेक्टिविटी का मतलब ये नहीं होता सारी चीजें अच्छी होती। अब आतंकवादी जो है आपका, जो टेररिस्ट है, जो टेररिज्म को फैला रहे हैं, वो भी नेटवर्क का काम करते हैं। उन्होंने कहा RDS बॉम्ब ब्लास्ट कर दे दूसरे, 10 से कम नहीं मरने चाहिए, 100 से कम नहीं तो जुर्माना लग जाएगा, ये एडवांस भी पकड़े। तो नेटवर्किंग का वहाँ भी काम हो, वो भी नेटवर्क है आपका नाम। एक होता अच्छा अपनी अच्छी चीज़ों को प्रमोट करना, समाज के हर अभिनंग को, गरीब से लेकर के अमीर तक को एक ऐसी प्लेटफॉर्म देना जहां वो अपने आप को परफॉर्मेंस के थ्रू रिप्रेजेंट कर सके। दैट इज ऑल्सो द नेटवर्किंग। इसके बाद डिस्पर्स मीडियम के बाद अब इनके एग्जांपल्स में आपका नाम देखो,
कॉपी मत खोलिएगा, मैं बिल्कुल पूछ रहा हूं। तो सोल में आपका क्या क्या आपको याद है, बिल्कुल ही बंद कर दीजिएगा। कल एक था, मैंने कहा था जब हम लोग पढ़ते थे तो तब ये जेल का या बॉल पेन का या रेनॉल्ड्स की पेन का जमाना नहीं था, तो हम लोग कलम से, एग्जैक्टली, तो ये आपका इंक हो गया। चावल आप बनाते हैं, चावल का जो दैट इज द जो पानी होता है सोपी, एग्जैक्टली। तो स्टार्च आपका नाम देखो सर, स्टार्च सॉल्यूशन, दैट्स वेरी फाइन। आलू भी काटने के बाद जब आप पानी में थोड़ी देर उसको डिप कर देंगे, देन इफ यू कीप द फिंगर्स आपका ऑन दैट, तो आपका सोपी टच आपका हो जाएगा जी, एग्जैक्टली, सोप सॉल्यूशन। एंड दिवाली के दिन है, अपने घर में पोत रहे होंगे तुम पेंट, जी ओके। इसके बाद देखिएगा आपका नाम, इफ यू विल कम टू द एग्जाम्पल, आपका नाम जो टेक्निकल नेम है आप सॉलिड सोल है, सॉलिड का सॉलिड के साथ, सॉलिड का लिक्विड के साथ आपका देखो नाम। इसमें कैन यू गिव मी द एग्जाम्पल सॉलिड सोल के, विच वन इज स्टोन, जी हाँ ये वाले, एग्जैक्टली। तो ये जो जितने भी कलर्ड आपके जेम स्टोन्स होते हैं, आपका नाम देखो दिस इज येलो सफायर, ब्लू सफायर, हिंदी में भी माणिक कहते हैं, मोती कहते हैं, आपका नाम देखो दिस इज पन्ना आपका हो गया। ये जनरली अकॉर्डिंग टू दो आपका जो ग्रह होते हैं, उन ग्रहों को मैंने क्या बोला था कि कई लोग पंडित भी इसमें, कई जैसे आज है, आपने देखा होगा कि आप ब्राह्मण होंगे, आप में से कई बच्चे पंडित, कह रहा हूं पंडित, जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान को खराब कर दिया। इसमें जो ब्राह्मण है वो मत जाइएगा कि मैं जोशी पांडे रावत सर ने मुझे आज, बताइए 2 दिन त्योहार का क्या मतलब है? हिंदुओं के जितने भी त्योहार आ रहे हैं, दो एक दिन आएंगे प्रॉपर मनाएंगे। अब कईयों ने कल मनाया, कई आज मनाएंगे, आपका नाम देखो 10-12। तो जेम स्टोन जितने भी आपके पहने जाते हैं, ये आपके भाग्य में वृद्धि तभी करेगा। अब ये पहन करके खाना तो अपने आप ही प्लेट उड़ के करके मुंह के अंदर तो नहीं जाएगी ना, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको हार्ड एफर्ट्स देना पड़ेगा, आपको टाइम डिवोट करना पड़ेगा किसी। हाँ, ये थोड़ा सा फंक्शन ये करेगा कि आपका जैसे बृहस्पति है, बृहस्पतिवार के दिन आपने भगवान का नाम ले लिया, आपका नाम देखो, सोमवार के दिन आपने नाम ले लिया, हर के जेम स्टोन्स का तब आपका काम करेगा, ये खाली नहीं हो जाएगा। अब कई पंडितों ने कह दिया, अमिताभ बच्चन साहब है, अमिताभ बच्चन साहब एक बार बिल्कुल नीचे आ गए थे, बिल्कुल रोड पे आ गया था अमिताभ साहब। उसके बाद उनको क्या होगा, उनके बुजुर्गों का एक जेम स्टोन येलो ब्लू सफायर उनको मिल गया। उन्होंने जो भी गंगा जल है आपका गाय के दूध से उसको धो करके आपका शनिवार के दिन पहना जाता है, याद रखिएगा, ब्लू सफायर, नीलम जिसको कहते हैं, वो उन्होंने पहना है और वो टॉप लेवल में पहुंच गए। उसके बाद पंडितों ने क्या किया, जब वो गए होंगे तो बोले ये उतार दो, दूसरा पहन लो। उनका यार इससे तो मैं उठाऊं, तो एक और पहना दिया उनको पंडितों ने। अब हो गया कि नहीं, 2 जेम स्टोन पहन लीजिएगा, 12। तो ये कलर्ड जेम स्टोन, जिसमें रूबी हो या आपका ब्लू सफायर हो या येलो सफायर हो या मोती हो, सारे कलर्ड जेम स्टोन इसीलिए बोला। भूमित है, अगर आपका बुद्ध कमजोर है आपका ना, तो आप भूमित पहन लीजिए, ठीक है ना। तो ये आपका कलर्ड जेम स्टोन आपका हो गया। एरोसोल, एरोसोल सॉलिड टू गैस भी होता है, लिक्विड। जब आपका सॉलिड टू गैस आपका, जी जी, तो आपका बिल्कुल आपका एक तो आपका स्मोक आपका होगा, और जो आपका ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, यही था ना, चेक कर लीजिए। और दूसरा वाला आपने क्या बोला, हेयर स्प्रे, बिल्कुल ठीक है। मिस्ट आपने बिल्कुल सही बोला, और फॉग आपने बोला, बिल्कुल ठीक है सर। और क्लाउड्स, ईटीसी आपका नाम जो भी, ये दोनों में आपका आ गया। 1 सॉलिड टू गैस के लिए इसको आपका जो भी आप समझे। अब देखिए आपका नाम इमल्सन आपका लिक्विड टू लिक्विड होता है। जी आप क्या कह रहे हैं, क्रीम, कौन सा क्रीम, क्रीम, वाह, फेस क्रीम लगा के आए हैं, सुबह सुबह नहा के आए हैं। पहले तो ये बताओ कितने लोग नहा के आए हैं, सिर्फ 2, बताइए, वेरी सेम। और मिल्क, मिल्क भी आपका नाम देखो, दिस इज बटर, क्योंकि लिक्विड टू लिक्विड है।
मिल्क मैन अभी आपका, अगर आप आपका गांधी आश्रम से आगे आपका फतेहपुर आप चले जाएंगे ना, तो क्या है आजकल इन्होंने एक स्पॉट बनाया हुआ मिल्क मैन ने। तो गांव वाले क्या है, दूध वहां पे लेकर के आते हैं। देखो इनके भी ठाट देख लीजिएगा पर, हर आदमी सोचता है मैं नवाबों की तरह काम करूं, काम करना चाहता है, लेकिन उन्होंने कहा देखो मैं सुबह तो मैं भी उठता हूं तुम्हारी तरह, तुम लोग दूध लेकर के वहां, तभी तो मैं मार्केट में जाऊंगा। वहां से उसने पता चला 25 रुपए किलो आपका दूध लिया। दूधिया की इनकम आप देखते हैं, ईमानदारी देखिए। मैंने आपको बोला था मैं हरिद्वार से जब आ रहा था तो मॉर्निंग में बर्फ डाल रहे थे कंटेनर में और उसके ऊपर से फिर दूध डाल रहे थे हरिद्वार। तो आपका 12, तो ये अभी जाएंगे आप, और आपका व्हाइट हॉल स्कूल है ये छोटा वाला, इसके बगल में आपका पानी का नल है, वहां भी आपको दूधिया मिल जाएंगे। यूं हो रहा, वो भी छोड़िए। जब मैं दूध की दुकान में था, जब मैंने अभी एक कोरोना पीरियड में दूध की दुकान खोली थी, वहां पे मेरे पास 2 या 3 दूधिया आते थे। मैं कहता था ये क्या कर रहे हैं, बस तो वो क्या करते थे, बकेट खोलते थे और उसमें 2-4, अब देखो यहाँ से मेरे पास से 45 रुपए या 40 रुपए किलो उसमें लीटर दूध था, उधर 55 आपका दिया, 1 लीटर में 15 रुपए की कमाई। अब आपका देखो दूध वाले का सपोज के लिए उसके पास देखो इतने बड़े बड़े आपका 5 कंटेनर है, ये 50-50 लीटर के होते थे। आपका गांव से कलेक्ट किया, पहले तो आपका देखो मार्केट में 60 रुपए लीटर ये बेच रहे हैं, मार्केट से इन्होंने 40 रुपए लीटर करे, 20 रुपए लीटर का देखो इनको बेनिफिट हो गया। 5 है आपका देखो 250 लीटर आपका हो गया, 250 लीटर देखो 0, 2 पंजे 10 और 5,000 रुपए का तो नेट प्रॉफिट। तो ये हींग लगे ना फिटकरी और रम चोखा आ जाए। और उसके बाद चारों का 5 और छठा कंटेनर इनका खाली होता है, इसमें जय गंगे मैया की जय हो। 25 लीटर गंगे मैया का नाम लेकर के, और बाकी इधर से भी 25 लीटर, इसको 50 कर दिया। इसमें से जितना 5-5 लीटर उठाया, इनमें 5-5 लीटर 5-5 लीटर 5-5 लीटर पानी डाल दिया। 50 लीटर आपका पानी हो गया, और 50 लीटर गुणा 60 कर दीजिएगा आपका ना, 0 0 6 5 3,000 प्लस 5,000 8,000 रुपए की इनकम आपकी इनकी चौखी है। अब ये इक्के दुक्के कोई होंगे, दूध का पता लग जाता है जब आप उसको नेल पे रखोगे ना, तो पता लग जाता है ये असली है या नकली है, या आपका इसमें दूध में पानी मिला है या पानी में दूध मिला है। 2 चीजें होती हैं, पानी में दूध, यहाँ पानी में दूध मिल रहा है और यहाँ दूध में पानी मिल रहा है, दोनों देख लीजिए। इसलिए बता रहा था, बहरहाल मिल्क की बात हो रही थी। मिल्क जो प्योर गाय भैंस देते उसमें आपका जो 8% दूध होता है और आपका 92% आपका पानी होता है इधर से। तो देख लीजिएगा, ये ईमानदारी का बिजनेस है, देख लीजिएगा, जो आपके घरों तक पहुंचता है। और उसके बाद सेपरेटा अलग है, केमिकल्स अलग है, मतलब दूध। और ये इस समय मिठाई वगैरह जितनी आ रही है मार्केट में, देखो छापे ही छापे पड़ रहे। पता चला किसी को आपने मिठाई दे दी, वो लंबा हो कोई बात नहीं, 2-4 हजार में उसका अगर ठीक भी होगा कोई बात नहीं, अगली बार से प्रॉमिस कर लेगा मिठाई नहीं खाऊंगा। और गलती से 4 कंधों में डांस करके अगर उधर चला गया रानी बाग, तो साला लफड़ा है। इसलिए जब भी मिठाई खाओ तो सॉलिड घरों में, क्योंकि देखो हो सकता है कि आपके रिश्तेदारों बेचारे बड़े प्यार से मिठाई लाए और आप खाया और तुरंत ऊपर पहुंच गए, ऐसा ना हो। इसलिए मिठाइयों से परहेज करिएगा। तो मिल्क, बटर, ये सारे हो। इसके बाद फॉर्म आपका देखो ना दिस जी, एग्जैक्टली। कल मैंने आपको फायर एक्सटिंग्विशर्स दिखाया था। इसमें आपका क्या होता है, कौन सी गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड आपका नाम -150 डिग्री सेंटीग्रेड आपका नाम। और दूसरा नहीं, और फायर एक्सटिंग्विशर्स में क्या होते हैं, कौन सी और गैस होती है, हाँ एक गैस और होती है इसमें, नहीं। इसके बाद देखो आपका नाम फॉर्म, जरा जाइएगा गूगल में, क्योंकि गूगल में जाने की आदत आप लोग को हो गई, क्योंकि यहाँ तो मैं पढ़ा रहा हूँ, इसके बाद आप गूगल से ज्यादा प्रेम रहता है आप लोगों को। उसमें लड़कियां भी मिल जाती होंगी लड़कों को। उनका आज अच्छा वाला चेहरा दिखाओ गूगल। कल तुमने राखी सामंत को दिखाया था, आज दूसरी वाली सामंत को दिखाओ बाबल्स, क्योंकि पढ़ाई का ढंग तो मैं देख ही रहा हूं ना आप लोग के। सेविंग क्रीम्स,
और उसके बाद बाल धोने के लिए कौन सा, बियर, ये लड़कियों के मुंह में भी अब पानी आने लगा बियर के नाम पे, तो नाम दिस इज द बियर फोम। आज आ जाना, पापा नहीं है मम्मी जा रहे हैं, यहीं एंजॉय करेंगे, लड़की टू लड़की पार्टी होगी। सॉलिड फॉर्म गैस टू सॉलिड है, इसमें आपका क्या आ जाता है, इंसुलेटिंग फॉर्म। और लड़कों की तो रोज इस बगल में खुली रहा, सामने आपका देख ले, बॉटम अप जी। रबर फॉर्म, बिल्कुल सर, आपका ये रबर, और आपका नाम दिस इज द स्पॉन्ज, ये बिल्कुल हो गया। और लास्ट में आपका नाम जेल, जेलीज, जलीज नहीं, जली तो, एंड दिस इज द जेलेटाइन, आपका नाम देखो, दिस इज हाँ जेलेटाइन नाउ दिस जी। स्लाइम, क्या स्पेलिंग है, SMI, ये क्या होता है, प्लेन, हाँ एग्जैक्टली, बिल्कुल सही आपने बोला, इट इज लाइक ए क्ले। क्ले क्या होता है, SM, सारे लोग बोलोगे एक साथ तो, SLIME, स्लाइम, स्लाइम, दिस इज द क्ले, और इट इज लाइक ए क्ले नहीं होता। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। तो कल लाइएगा, एग्जाम्पल दिखाइएगा मुझे जरा, है? घर में बन सकता है, तो आज फिर मम्मियों से बनवाइएगा। तो देख तो लेंगे, खाने की चीज तो ना। चलिए सर इधर देखिए, ओके आवाज नहीं। अब आपका देखो ना, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस की बात करेंगे। आवाज नहीं, थोड़ा मस्ती हो जाए तो कोई बात नहीं। देखो मैंने वही कहा, सैचुरेशन, आप कोई भी चीज पढ़ते हैं वो आपका 100%, 101 नहीं हो सकती है। मतलब अगर आप अपने कामों से सेटिस्फाइड है, अब आपने पढ़ाई नहीं और आपने 100 मार्क्स लिए है, हम लोग मैंने तो बहुत पढ़ा था, तो आपका दिल और दिमाग नहीं होता। कई बार हम जैसे पूछते हैं कितने नंबर आएंगे, पता नहीं, आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं, आपको पता ही है मेरे आने ही 33 नंबर है, पढ़ाई उतना था, तो सैचुरेटेड हुआ। आपको भूख लगी है, सुबह से शाम तक आपको रोटी नहीं मिली, जो पहली कौर आप खाते हैं, पहली बाइट, कौर का मतलब नहीं है कि पंजाबी में जैसे हम सिंह लिखते हैं ना, रविंदर सिंह और रविंदर कौर, तो वो वाली कौर नहीं है, ठीक है। तो सैचुरेटेड का मतलब एक एक्सट्रीम पोजीशन पे जा करके आप रुक गए, थम गए। अब आपने कहा ठीक है यार, सब कुछ ठीक हो रहा है या सब कुछ ठीक हो गया, दैट इज कॉल्ड द सैचुरेटेड। इसका मतलब a solution, आवाज में, ऐसे सॉल्यूशन इन विच, आवाज में सर, नो मोर solute can be dissolved at that temperature called saturated solution। अब वो टेम्परेचर कौन सा होगा, बोलिए। एक तो देखिए आपका रूम टेम्परेचर होता है। आपने कभी सॉल्ट को या शुगर को खाली पानी में डालने के बाद कांच के गिलास में आपका ना गिलास में डालिएगा और उसके बाद उसको अनडिस्टर्ब्ड वे में रख दीजिएगा, क्या बिना स्टिर करके वो घुल जाएगा?
ट्राई किया आपने? जरा ट्राई करिएगा आज घर जा करके। एक कांच का गिलास ले लीजिएगा जिसमें कि आपके सॉल्यूट पार्टिकल्स, आपके चीनी के दाने, द क्रिस्टल्स ऑफ द सुगर्स कैन बी सीन बिल्कुल क्लियरली। पानी ले लीजिएगा, आधा गिलास हो, या लबालब नहीं होना चाहिए, ब्रीमिंग स्टेज नहीं होना चाहिए, और उसके बाद 1 स्पून आपका नाम, टी स्पून से आप उसको चीनी, मतलब ऐसा ना हो कि वो बर्बाद करें, उसकी बात को चाय बन सकती है। ऐसे टाइम पे उसको आधे घंटे के लिए उसको अनडिस्टर्ब छोड़ दीजिएगा अपने। तो क्या आपको IITs आप देख लीजिएगा ये वीडियो, IITs हमारे यहाँ वही बच्चा करता है जो लगभग 90% से ऊपर एकेडमिक और कॉम्पिटिटिव दोनों में लाने की कोशिश करते हैं। आपका नाम इधर ये देखिए। इसके बाद देखो आप IIT 5 इयर्स की आप कर लेते हैं, आपका इंजीनियरिंग आपने कर ली, आपका कानपुर IIT, दिल्ली IIT, मुंबई IIT, मद्रास IIT, खड़गपुर IIT, और आज तो 22 हो गए इन पांचों को मिला के, इंक्लूडिंग दीज अपना। इसके बाद भी जब आप फॉरेन में जाते हैं ना, तो वहां आप जो अंग्रेजी बोलते हैं IITians 1 से 2.5% भी बच्चा आपका ना देखो ये आपका सही अंग्रेजी नहीं बोल पाता है। ये आप लोगों की इंग्लिश का बेसिक स्तर है आज की तारीख में। डेफिनेटली यू आर स्टडिंग यूर इंग्लिश मीडियम, लेकिन व्हाट यू आर गिविंग टू योर फैमिली मेंबर्स आफ्टर इन्वेस्टिंग a very and such big amounts on fee and tuitions, आप देख लीजिएगा उसके बाद आपकी क्या हालत है। and this is not only, ये आपके ऊपर ही लागू नहीं होता है। मैं यहाँ पर कई IAS और कई IPS और कई PCS अधिकारियों से मिला हूँ, जिसमें से कई आज की तारीख में अंडर सेक्रेटरीज हैं उत्तरांचल गवर्नमेंट में। मैं जबरदस्ती उनको अंग्रेजी में छेड़ने की कोशिश करता था, जितना भी मैं थोड़ा बहुत जानता था, लेकिन nobody has replied in the same tone, in the same language। या तो आप बिल्कुल अंग्रेजी को खत्म कर दीजिएगा, क्योंकि दिस इंग्लिश इज लाइक ए रेंसिडिटी। आपको ये तो हो गया आपके माँ बाप को कि हमें इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना है, लेकिन कभी ये नहीं देखा कि वास्तव में आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ के कितनी अंग्रेजी को जान रहे हैं। ये IITians का है। अभी आपके पीछे जो 10th का बच्चा आता है, आपका नाम देखो, दिस इज उसका ब्रदर भी कानपुर IIT का है। मेरा एक बच्चा और अमनदीप चनियाल, इसी रोड में उसका कहीं घर है, वो भी IIT कानपुर का ही प्रोडक्ट है। मेरे पढ़ाए हुए मैं अपने बच्चों की बात कर रहा हूँ। अभी छुट्टियां हैं, हो सकता कि मैं 2-4 से मिल करके आप मैसेज डालूंगा, आपको मिलाऊंगा मैं उनसे, उन बच्चों का लेवल कहाँ है और आप लोगों का कहाँ है। आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हो तो वही मनोबल, फॉरेन में जाने के बाद भी आपको हो सकता है कि 2 लाख रुपए की नौकरी मिल सकती है, इसमें कोई बात। अब वो जो वहीं पैदा हुआ होगा वो टेक्निकली वो 10 लाख रुपए देगा, तो वहाँ की गवर्नमेंट क्या करती है, उन्हीं का साला 10 लाख इसको देंगे। इससे तो इंडिया के लोग जो है उनका ब्रेन बहुत अच्छा है, वो टेक्निकली बहुत स्ट्रांग है हमारे लोगों से, उनकी पढ़ाई। तो आपको अगर 2 लाख का चूरन उन्होंने दे दिया तो 5 इंडियन खड़े कर दिए उन्होंने। होने को हम तो हिंदुस्तान से बाहर गए, माँ बाप यहाँ आपके सड़ रहे हैं ओल्ड एज में। अब आप ये लगा लीजिएगा, तो वाई यू नॉट डू, आपका नाम ये पढ़ करके तो फिर आप यहाँ क्यों नहीं कर सकते अपना कारोबार। बड़ा ये था, इंग्लिश को इम्प्रूव करिए, ये मैंने इसीलिए आपको बोला है। और अगर आपका इंग्लिश का टीचर भी नहीं बोलता तो उसको भी टोकिए। हाँ, टोकना तो पड़ेगा ही, टोकिए क्यों नहीं। सारा ठेका तुमने और तुम्हारे माँ बाप ने, फीस तो तुम्हारे माँ बाप ही भर रहे हैं ना, जैसे हमें टोकने आते। उन्होंने कहा जी मेरे बच्चे का तो आज आपके पास भी पढ़ रहे हैं, इसके तो मार्क्स ही अच्छे नहीं आए, उनको भी जाकर के टोकिए। ओके, तो ना देखो, इसमें आपने सैचुरेटेड सॉल्यूशन की बात की। इफ एंड एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है बता सकते हैं आप मुझे जी?
एक्वस सॉल्यूशन कब बनता है? जब आप सॉल्यूट को आप बनाओ, जैसे NaCl है, नमक है, इसको जब आप वाटर के साथ मिलाएंगे तो जो आपका नाम इसका साल्टी टेस्ट आपका नाम दिस विथ आपका सॉल्यूशन आपका बन करके तैयार होगा। दैट इज नोन एज योर आपका एक्वस सॉल्यूशन। और जो मैंने दूसरा कल आपको दिखा दिया, तो अभी नहीं दिखाऊंगा, आज आपके लिए 24 घंटे का टाइम दिया है मैंने। फिर आप कहेंगे गूगल फेल हो गया। चलिए, इफ एन इक्वेशन एक्वस सॉल्यूशन जो सॉल्ट का भी हो सकता है और शुगर का भी हो सकता है। आपको देखो, नो मोर सॉल्ट कैन बी डिसॉल्व एट दैट टेम्परेचर। अगर उसी टेम्परेचर में आपको नो मोर सॉल्ट्स उसमें आपका डिसॉल्व करने के लिए आपका या ज्यादा आपको नहीं डालना है, देन दैट सॉल्ट लिया तो यानी कि NaCl लिया तो यहां पे, नहीं तो आप चीनी भी ले सकते हैं, जो आपका नाम विल बी द सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब ये टेम्परेचर आपका कहीं रूम टेम्परेचर तो नहीं है। ये देखिए, आप रूम टेम्परेचर आपका 20 से लेकर के 24 डिग्री सेंटीग्रेड तक माना जाता है। अब मैं इसलिए कह रहा हूं, मैंने कभी कोई प्रैक्टिकल आपका 24, लेकिन हाँ मैंने 24 डिग्री सेंटीग्रेड रूम टेम्परेचर में, इसलिए मैं कह रहा हूं, जब आई वॉज अ फैक्ट्री मैनेजर इन भिवाड़ी, तो वहां पे जो मेरी लूम मशीन्स होती थी वो प्रॉपरली आपका AC में चलती थी। कभी इतना ज़्यादा टेम्परेचर डाउन हो जाता था, हम AC को ऑफ करते थे, तो जैसे नॉर्मल 24 डिग्री टेम्परेचर पे आपका आ जाता था, उसके बाद मशीन ऑटोमेटिक बंद हो जाती थी कि नहीं टेम्परेचर अप डाउन करो। तो तब मुझे लगता था कि जो रूम टेम्परेचर है वो 24 डिग्री सेंटीग्रेड ही माना जा सकता है, याद रखिएगा। इसीलिए इसको मैं, ये तभी मैंने 20 डिग्री सेंटीग्रेड टू आपका 24 डिग्री सेंटीग्रेड आपका रूम टेम्परेचर आपका माना जाता है। आपका नाम, इसका मतलब 10, ये अंग्रेजी का 10 है। अगर पंजाबी का 10 होता तो क्या होता है इसका मतलब? हूँ 10 बताओ एग्जैक्टली आपका नाम देखो। तो 10 सैचुरेटेड सॉल्यूशन now contains the maximum amount of solute। जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट होता है आपका देखो, विच कैन बी डिसॉल्व, नेगी यहां देखो करो यार, यहां बात करने के लिए आपके पास, आप देखो मैं अपना टाइम आपको संडे आपको पे कर रहा हूं आपका देखो, तो फिर बार बार बोला कि यहाँ कंसंट्रेट करिए, बाहर जाके आप गप्पे मार लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। उसके बाद 1 घंटे अगर जब बाहर रहोगे, तो अगर आपके सही माँ बाप होंगे तो यही कोचिंग के बाहर आके तड़ाक से थप्पड़ मारेंगे खींच के। रावत सर ने तो 7 बजे छोड़ दिया था, अब तक क्या कर रहा था यहाँ, और फिर 2 पीछे से मैं भी मारूंगा। It is obvious that a saturated solution, जो saturated solution होगा, now contains ये जो आपका greater amount of solute होगा, then that of अनसैचुरेटेड आपका सॉल्यूशन। तो देखिएगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन कंटेन्स द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। इसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट होता है जिसको आप डिसॉल्व करते हैं इन दैट टेम्परेचर। ये इसी टेम्परेचर में आपने मिलाया और उसके बाद आपका नाम देखो, दिस इज क्या कह रहे हैं, एक्वस सॉल्यूशन बना, और उसके बाद आप उसको
उसको उसी टेम्परेचर पे ज्यादा सॉल्ट की जब जरूरत नहीं होती है तो दैट सॉल्यूशन इज नोन एज आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब आप कहेंगे इसमें कोई एग्जांपल्स, आप 20 डिग्री सेंटीग्रेड जो आपका रूम टेम्परेचर है इसमें आप बताइए। तो आप कोई भी आपका नाम ले लीजिएगा आपका। अब मैक्सिमम ये आपने 32 ग्राम आपने पोटेशियम नाइट्रेट ले लिया। आपका बता सकते हैं आप मुझे पोटेशियम नाइट्रेट का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? पोटेशियम नाइट्रेट बताइए। अब कितनी अच्छी नॉलेज है आप लोगों की, आप खुद ही देख लीजिएगा। इतनी बार आपको KNO3 एग्जैक्टली आप बना दोगे। दिस इज द KNO3 पोटेशियम एंड नाइट्रेट। पोटेशियम आपका क्या है? इट्स ए मेटल। नाइट्रोजन ऑक्सीजन, बताइए ये जो कंपाउंड है इट इज जस्ट द कॉम्बिनेशन ऑफ द 3 एलिमेंट्स। आपका नाम याद रखिएगा, इसमें ये मेटल है और ये आपका नॉन मेटल से याद रखिएगा। ये फर्स्ट ए ग्रुप का मेंबर है, नाइट्रोजन है 15th ए या 5th ए, और ऑक्सीजन आपका 16 ए 6th ए का मेंबर है। अगर आप वहां टेबल देख लीजिए, आपका नाइट्रोजन के नीचे आपका देखो फॉस्फोरस है, उसके नीचे आर्सेनिक है, जबकि ऑक्सीजन के नीचे आपका देखो सल्फर है। आपका नाम देखो, तो ये पहले आप इनको क्लियर करिए। 12 तो मैक्सिमम ऑफ 30 ग्राम अगर आपने पोटेशियम नाइट्रेट लिया, ये आपका नाम कैन बी डिसॉल्व इन, अगर ये आपका नाम 100 ग्राम ऑफ वाटर में आपका हो रहा है, यानी कि पोटेशियम नाइट्रेट आपका सॉल्यूट हो गया और वाटर आपका क्या हो गया? सॉल्वेंट हो गया। आपका देखो ना एट टेम्परेचर ऑफ 20 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर 20 डिग्री सेंटीग्रेड रूम टेम्परेचर पे अगर आप इसको डिसॉल्व कर रहे हैं, सो सैचुरेटेड जो सॉल्यूशन बन करके आपका तैयार होगा आप पोटेशियम नाइट्रेट सॉल्यूशन। ये आपका देखो ना, दिस इज द एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड रूम टेम्परेचर में जो कंटेन्स, आपका नाम देखो दिस इज द, ये 32 ग्राम ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट, ये आपका देखो डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। ये आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन करके आपका आ गया। देखो माध्यम से बता रहा हूं कि इंग्लिश मीडियम का कितना क्रेज है। तो वो कहने लगे, 2-3 थे, किसी का नाम ले रहे थे, पतला पतला सा दुबला सा, पाठक जी रावत सर हैं करके। हालांकि मैंने उनको मोटरसाइकिल में बैठे थे, अच्छे बल्कि थे, इतना जानता हूं मैं, वो हिंदी मीडियम के कहीं टीचर है, लेक्चरर। बोला रावत सर अब अगली बार से मेरा बेटा भी आएगा, अभी 8th में। मैंने कहा थैंक यू सर। तो कहने लगे अब मैं सोच रहा हूँ कि इंग्लिश मीडियम से मैं अपने बच्चे को निकाल करके कटघरिया इंटर कॉलेज में डालूं, क्योंकि कटघरिया इंटर कॉलेज भी अटल विद्यालय बन गया है। शायद अटल विद्यालय का मतलब कि जो हमारी उत्तरांचल गवर्नमेंट है वो CBSE का सिलेबस आपके इंग्लिश मीडियम के प्राइवेट स्कूल्स के पैरेलल चला रही है। तो देखो उनकी थीम, बोला पढ़ना तो इंग्लिश मीडियम में भी और वहाँ भी पढ़ना, वहाँ भी CBSE का सिलेबस आ गया है। मेरे ये जो मोटी फीस जारी है ये मेरी बच जाएगी और ये फीस मैं रावत सर को दे दूंगा। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तो रावत सर पढ़ाए रहे 9-10 को, देख लीजिएगा। दूरदृष्टि देख रहे हैं। इसका मतलब अब पेरेंट्स को भी धीरे धीरे लगने लग गया है। दिल्ली में मेरे हिसाब से द पॉपुलेशन ऑफ द पहाड़, पहले नंबर पे पहाड़ी आते हैं, वहां पे वो गढ़वाली या कुमाऊनी जो भी उत्तरांचल के, दूसरे नंबर पे बिहार, और किसी टाइम पे JNU में जो कब्जा था वो बिहारियों का ही था। जो बिहारी से टॉप लेवल बिहारी बच्चे आते हैं वो फिर बिहार में नहीं बैठा है, क्योंकि बिहार का फिर उनको वहाँ का इन्वायरमेंट ही, क्योंकि वो तो ग्रूम होकर के निकल करके आए ना। 1 लाख बच्चों में जब 100 बिहारी निकल करके आएगा, फिर वो बिहार में वह बहुत सी रेयर केसेस होंगे कि जिसमें
आपका वो रहता हो, अदरवाइज वो DU आ जाता है। वहाँ वो अपनी तैयारी करता है, इंजीनियरिंग की करे या आपका ना वो IAS की करे या IPS की करिए, और वो अपना कैरियर बिल्डअप करता है। तो देखिए आप, 2 ही लोग हैं दिल्ली में टॉप लेवल्स में, पहाड़ी और बिहारी, जिनके बच्चे वास्तव में आज की तारीख में कामयाब हो रहे हैं। और यही नहीं कह सकते हम सब क्यों रहे, कईयों के तो वहाँ भी बर्बाद होंगे। वहाँ भी जो 2% 3% पहाड़ी होगा उनके बच्चे बन रहे होंगे, भैया वो थोड़ा आपको टॉर दिखाता होगा। कई रिश्तेदार आपके हैं, जब वो बाहर से यहाँ हल्द्वानी में आते हो तो फूं फां करते होंगे। अंग्रेजी जैसे कई बार मैं देखता हूँ बाहर खड़ा था, ओ वाओ वो आकर के नहीं होता, ये अंग्रेजी के शब्द नहीं है, इसने में आपका अंग्रेजी हो गया। ये है आपका नाम। अब नहीं तो नैनीताल में भी जाइए, नैनीताल में भी जो पहाड़ी है ना, जो सहा लोग हैं, छियाड़ दीदी लेट मी गो, पहाड़ी में भी बोल रहे हैं, और उसके बाद उनकी अंग्रेजी देखिए। आप जैसलमेर में जाएंगे, आप वहां की जो कुछ लेडीज हैं जो कि अपना प्रोडक्ट बेचती हैं आपको, वो कभी उन्होंने स्कूल नहीं देखा, अंगूठा छाप है, लेकिन शायद वो आपसे बेटर अंग्रेजी बोलती होगी। आप वहां मत जाइए। जैसलमेर कहाँ जा रहे हैं आप यहां चले जाइए, आप ऋषिकेश में। ऋषिकेश में आप लक्ष्मण झूला वाली जो बेल्ट है आपका नाम, दिस इज राम लक्ष्मण झूला, राम झूला, उधर आपका नाम जो है, वहां पे आप चले जाएंगे। जो पहाड़ी हैं हिप्पीज के साथ बैठ करके वो लोग भी फर्स्ट क्लास अंग्रेजी बोल रहे हैं। तो कभी कभी आप अपने स्कूल टीचर्स को बोलिएगा कि जरा टूर ले जाइएगा आपका नाम, आप हेड़ा खान में चले जाइएगा। यहाँ हेड़ा खान मंदिर है। मैं अब तो मेरे पास इतने बच्चे नहीं, तो जब मेरे पास 70 80 बच्चा एक बैच का होता था, तो 3 गाड़ियां हम बुक करके जाते थे कि आप ये देखिए, यहाँ देखिए, आप लोग अंग्रेजी सीखनी है ना, तो उन अनपढ़ को भी देखिए जो स्कूल ले गए बट दे आर फ्लुएंट देन यू, क्योंकि दैट वाज देयर कंसंट्रेशन। उनको सीखने का जागरूकता थी। आप लोगों को सीखने की जागरूकता ही नहीं होती है। वो देखिए भाई साहब, देखो एरोप्लेन बना रहे। अब वैसे तो क्या लोग कहते हैं, मेरे को नहीं लगता कि अपने माँ बाप को वैसे वाले एरोप्लेन में बिठाएंगे, ये यही कागज के एरोप्लेन में बिठा के अपनी मम्मी को उखल कांडा बेच रहे होंगे। ये इन हालातों में तो मुझे नहीं लग रहा कि जब आप कंपटीशन, जब मेरे तरफ कंसंट्रेशन ही नहीं है आपका, तो ये कब करता है आदमी, जब आपके पास फुली टाइम है, जब आप यहाँ डिवोटेड ही नहीं। मतलब अगर इतना समझे, इतना तो आपका स्कूल टीचर वो आप लोगों को इग्नोर करता होगा। जो मुझे लग रहा है, जब 70 की क्लास में आप बैठते होंगे, उसकी बला से उसने तो 40 मिनट आना है, 10 मिनट उसका ऐसे ही खर्च हुआ, और उसके बाद ढाक के 3 बात। ये दिख तो रहा मुझे। देयर इज नो नीड टू गो इन योर स्कूल, आपका नाम, मेरे को जाने की जरूरत नहीं है। I can see the status of your schools and your school teachers. Both I can see here. आप तो इतने डिफरेंट स्कूल के बच्चे बैठे हुए ना यहाँ। 50 को आपके माँ बाप ने पूछा होगा ये कैसा पढ़ाता है, कैसे, तब जाकर के आप यहाँ आए। उसके बाद भी आप कंपेरेबल स्टडी, आपका नाम जो मैंने पढ़ा है, जो मैं लिखाता हूँ आपको, मैं जैसे भी लिखाता हूँ, आप सारे स्कूल के बच्चे बैठ करके कभी आप इसको कंपेयर कर लीजिएगा। आप मैथ से लेकर के, आपके स्कूल में 10 सवाल नहीं कराते, मुझे यहाँ 80 90 40 सवाल कराने पड़ते हैं। उसके बाद भी अगर आपका रिजल्ट नहीं निकल रहा है तो वो आपकी कमी है। ये वीडियो बनाने का मेरा एक ही मकसद ये भी रहता है, आपके माँ बाप जाकर के कम से कम ये तो देखें कि हमारी औलादों को रावत कितना डांटता भी है। इसीलिए आप नहीं दिखाते होंगे अपने माँ बाप को। ये वीडियोज आप जो नहीं देख रहे हैं इसीलिए नहीं दिखाते होंगे क्योंकि आप नालायक हो। कम से इस नालायक में से ना हटा दो, लायक बन जाओगे। क्योंकि मैंने बोला था कि बॉयज की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है आप लोगों की। आप अपने माँ बाप को, आप हर बुढ़ापे तक माँ बाप आपके लिए थोड़ा करते रहेंगे, एक लिमिट है। और जो अगर पढ़ा लिखा माँ बाप है, कभी फ्रस्ट्रेट उनका निकल साले घर से निकल, बहुत तुझे पढ़ा दिया खिला दिया, अब क्या साले हमारी छाती में बैठेगा या हमारे सर पे बैठेगा। तो कुछ करने की अभी से
ये मॉर्निंग में आना या इतने में ये था कि कई पेरेंट्स कहते हैं, तो मैंने इसीलिए आपके पेरेंट्स मुझको कितना, ये तो मैंने आपको अभी बुला दिया, किसी दिन अगर ऐसे ही होगा मैं 4 बजे भी आपको बुलाऊंगा ये चेक करने के लिए, 3:30 बजे भी बुलाऊंगा कि वास्तव में आपसे ज़्यादा आपके माँ बाप गुड पेरेंटिंग की बात कर रहा हूँ। ये जा चले जा, गेट खोल दिया, निकल तू। ये आप दिखाओ अपने माँ बाप को कि हम इतने नालायक हैं और रावत सर इतना हमारे पीछे मेहनत भी कर रहे हैं, उसके बावजूद भी हम नहीं पढ़ते। और ये मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये अगर आप बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में, वहाँ किसी को नहीं फटी पड़ी है जो आपके पीछे इन्वॉल्व होगा इतना। और मैंने वही बोला, आप मेरे सिलेबस को उनके साथ भी कंपेयर करके देखो ना, तो फिर जब आपको पढ़ने की जागरूकता होगी तभी तो आपका रोज, अगर मैंने बोला कि अभी आपके पास फ्री स्पेस है, सारे बच्चे चिपक करके तुम ऐसे बैठ जाते हो जैसे कि पता नहीं ये कोई वो थोड़ा स्कूल वालों की तरह पैसा नहीं, तू भी एडजस्ट हो जाएंगे। एडजस्ट यहाँ एडजस्ट नहीं होना। अभी जब एडजस्ट होना था तब भी मैंने एडजस्ट नहीं किया। अगर ये 3 के लिए बेंच बैठी है तो इसमें 3 ही बैठेंगे, वो 2 के लिए तो 2 ही बैठेंगे। इसका मतलब मैं एक एक्स्ट्रा बिठा रहा हूं, इसका मतलब मुझे पैसे कमाने की लालसा ज्यादा है, मुझे पढ़ाने की लालसा नहीं। तो थोड़ा बॉयज आप कंसंट्रेट, इनको तो कोई बात नहीं, इनको तो कंसंट्रेट होना ही होना है, क्योंकि मैंने बोला आगे जाकर के आपको ये गारंटी नहीं है, ऐसे बिल्ले अगर मिल गए तुम्हें तो तुम्हारा कैरियर तो चौपट ही है, सुबह से शाम तक रोना ही पड़ेगा तुम्हें। इसलिए तुम लड़कियां तो अपनी मेहनत कर लो, और अगर तुमने थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर सही अगर मायनों में अगर आप समझोगे तो आप देखो, मैंने बोला कि इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने का खर्चा आज की तारीख में कितना आ रहा है, ये खुद ही देख लीजिए। स्कूल इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका काम इंपॉर्टेंट है, आपकी पढ़ाई इंपॉर्टेंट है। तो जाते जाते विशिंग हैप्पी दीपावली। वैसे तो कल तो मैं फिर, कल तो दिवाली है, लेकिन कल भी मैं इसी टाइम पे पढ़ाऊंगा आपको। और ये क्योंकि वहाँ से कल सीडलिंग में सीनियर बच्चों का फ़ोन आ रहा था कि सर आपके जूनियर बच्चे पूछ रहे हैं कि क्लास किस समय होगी। तो जब मैंने आपको बोल दिया तो फिर तो पूछने का कोई क्लॉज ही, क्योंकि आपका ध्यान ही नहीं है इसलिए आप पूछते। जब मैंने आपका ध्यान सुबह भी 6 बजे से क्लास चलेगी तो फिर इसमें पूछने का कोई क्लॉज ही नहीं रह जाता है। ये सीनियर बच्चे कह रहे थे, उनका फ़ोन आया मुझको, रावत सर छोटे बच्चे पूछ रहे हैं कि 9th या 10th, जो नहीं बोला, उनका 9th 10th के बच्चे पूछ रहे हैं कि आप मेरा क्लास कब है। तो कल सुबह भी 6 बजे आऊँगा।